हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए गणेश चतुर्थी की स्पेशल प्रसाद थाली की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें मैंने बनाए हैं पंचखाद रेसिपी, खीर की रेसिपी, मोदक की रेसिपी, बेसन के लड्डू और पंचामृत। और ये मैंने गंगा जल लिया है। तो आज मैं इस प्रसाद थाली को बनाऊंगी और एक एक करके अपनी सारी रेसिपी आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम गणेश चतुर्थी थाली स्पेशल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं मोदक। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई गैस पे रखी है। इसमें बस मैंने बहुत थोड़ा सा हाफ स्पून से भी कम घी डाला है और ये हाफ कप दूध लिया है, वो मैं इसमें डाल देती हूँ और इस घी को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और दूध में थोड़ा सा उबाल आने देती हूँ। इसको मैं चलाती रहती हूँ दूध को। ये दूध में जैसे उबाल आने लगे तो मैं गैस को सिम कर देती हूँ। ये मैंने मिल्क पाउडर लिया है 1 बाउल। ये मिल्क पाउडर मैं इस दूध में डालती हूँ। थोड़ा थोड़ा करके ये मैं मिल्क पाउडर इस दूध में डालती रहती हूँ और इसको चलाती रहती हूँ, मिक्स करती रहती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डाल के हमें चलाना होता है। अगर आप एक साथ डाल देंगे तो बहुत सारी गुठलियाँ पड़ जाएंगी, जिससे आपके मोदक बिगड़ सकते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि गुठलियाँ ना पड़ें। ये मैंने शुगर यानी कि शक्कर ली है, स्वाद के अनुसार आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। 5 से 6 स्पून शक्कर लिया है, वो मैंने इसमें डाल दिया और आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब मैं इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करती हूँ। ये मैंने केसर का दूध यानी कि केसर को थोड़े से दूध में भिगो के रखा था ताकि इसका जो कलर है वो बहुत अच्छे से निकल कर आए। और ये केसर के दूध को मैं इसमें डाल देती हूँ। अभी मैं सारा नहीं डाल रही, अगर मुझे कलर लगेगा भी कम आ रहा है तो मैं और डालूंगी। मतलब कलर के हिसाब से मुझे इसमें ये केसर का दूध डालना है। तो ये मैं डाल देती हूँ। केसर की जो खुशबू है वो भी बहुत अच्छी आती है, मतलब इसकी सुगंध। तो मैंने इसमें ये डाल दी है और इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं। ये देखिए हमारा कितना बढ़िया कलर निकल के आया है। मतलब हमारा मोदक का कलर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें केसर और डालने की ज़रूरत नहीं है। इसे अब हम खूब अच्छी तरीके से पकाते हैं, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से। इसमें गुठली ना रहे इतना। जब गुठली ख़त्म हो जाए इसमें तो मैं इसमें डाल देती हूँ इलायची पाउडर। और इलायची पाउडर डाल के भी इसे खूब अच्छे से मिक्स करती हूँ। और इसका एकदम गाढ़ा पेस्ट, मतलब बिल्कुल हलवे जैसे कहते हैं ना, एकदम एकजुट होके आने लगेगा, कढ़ाई छोड़ने लगेगा। इस तरीके से अपना जो बैटर है वो बना कर तैयार कर लेती हूँ, मिश्रण तैयार कर लेती हूँ मोदक बनाने के लिए। बिल्कुल कढ़ाई छोड़ दी हमारे इसने मिश्रण ने, तो हमारा ये मोदक का मिश्रण तैयार है। गैस को मैं बंद कर देती हूँ। और जैसे कि अभी हमारी कढ़ाई गर्म है, तो गर्म कढ़ाई में अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो थोड़ा जल सकता है, इसलिए हम इसे चलाते रहते हैं जब तक थोड़ी कढ़ाई ठंडी ना हो जाए। या फिर आप इसे डायरेक्ट प्लेट में निकाल लीजिए और प्लेट में निकाल के इसे एकदम ठंडा कर लीजिए, जब तक जैसे जितना इतना ठंडा कि हम इसमें हाथ आसानी से लगा सकें, इसे अच्छी तरीके से खुद ही मल सकें। तो ये ठंडा होने के बाद देखिए हम इस तरीके से इसे हाथों से एकदम मल लेते हैं और एकदम चिकना कर लेते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से। चिकना ये हमारा हो गया है। अब हम इसके मोदक बनाने शुरू करेंगे। और हमारे इस मोदक की खास बात ये है कि हमने इसे हाथों से ही बनाया है, कोई स्टैंड की ज़रूरत नहीं है। तो हाथों से हमने ये छोटा सा लड्डू जैसा पार्ट लिया था, इसे गोल गोल किया और आप शेप दे सकते हैं कि हमने थोड़ा सा ऊपर से उठाते हुए उंगलियों की मदद से इसे शेप दी। और अब मैं फॉक की मदद से इसे और फाइनल शेप दे देती हूँ, इसे कट लगा देती हूँ, जैसे कि हमारे मोदक में होते हैं जो स्टैंड की मदद से आसानी से आ जाते हैं। हम यहाँ पे स्टैंड नहीं है तो हम फॉक की मदद से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फॉक से भी ये मोदक बहुत अच्छे से बन जाते हैं। इसी तरीके से अब मैं एक स्टफ मोदक की रेसिपी आपको दिखाऊंगी, जिसमें मैंने भरे हैं ये काजू के टुकड़े। ये आपके ऑप्शनल रहते हैं, आप इसमें किशमिश भी भर सकते हैं, जो भी आप ड्राई फ्रूट भरना चाहते हैं। इसको पहले मैंने फैला लिया, उसे चारों तरफ से उठाते हुए फिर से एक गोल किया, लड्डू जैसा बनाया। और फिर इसको ऐसे गोल बन जाए तो अब इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा पार्ट करते हुए इसे अपनी मोदक की शेप देते हैं। इसे उठाते जाते, चोटी से उठाते जाते, इसे आप कह सकते हैं। और ये देखिए हमारी कितनी बढ़िया मोदक की शेप आती है। अब मैं फॉक की मदद से दोबारा से इसमें कट के निशान लाऊंगी, जैसे कि हमारी जो मोदक की रहते हैं उसमें जो दिखते हैं। आपने महाराष्ट्र में तो बहुत देखे होंगे, महाराष्ट्र की तो प्रसिद्ध रेसिपी है जो हर कोई घर में बनती है और गणेश चतुर्थी पर तो स्पेशली बनाई जाती है। हमारी ये मोदक तैयार है। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी जो है हमारी पंचखाद की रेसिपी, जिसमें हम 5 स्पेशल चीज़ों का यूज़ करके इसे बनाते हैं कि 5 चीज़ों का महत्व होता है गणेश जी के प्रसाद में। जिसमें मैंने यूज़ किया है खजूर, मिश्री, किशमिश, खसखस और सूखा नारियल जो कद्दूकस किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने एक पैन गैस पे रखा है, इसमें मैंने ये डेट्स यानी कि खजूर और किशमिश डाल दिया। और खजूर किशमिश को थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ऐसे कलर चेंज होने लगे, हल्का सा मेरे को भूनना होता है। और मैं इनको क्या है एक
बाउल में ही निकाल लूँगी। इसी तरीके से मैं जो है इसमें नारियल और सूखा नारियल जो मैंने लिया है कद्दूकस करके, और खसखस और जो मिश्री है, वो तीनों चीज़ों को भी इसमें हल्का सा भून लेती हूँ। बस हल्का सा ही भूनना होता है कि हमारा हल्का सा ये कलर चेंज होने लगे, तो इतना ही भूनना होता है। और इसको भी मैं एक जो है बाउल में निकाल लूँगी भून के। अगर आपको ये हमारी प्रसाद थाली पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप चाहें तो ये पंचखाद की जगह 5 मेवा का भी प्रसाद लगा सकते हैं, लेकिन आप पंचखाद बनाइए। गणेश जी की बहुत खास प्रसाद थाली में बनाई जाती है, महाराष्ट्र में स्पेशली है ये भी महाराष्ट्र की रेसिपी है। जैसे आप जानते हैं गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में कितने धूमधाम से मनाई जाती है, वहाँ पे इस प्रसाद का बहुत महत्व होता है और वहाँ मनाई जाते हैं। अब मैंने एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें ये जो किशमिश और खजूर मैंने लिए थे जो भून के रखे थे, उनको मैंने मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लिया है और मैं इन्हें एक बाउल में निकाल लेती हूँ, एक मिक्सिंग बाउल में, जिसमें भी हमें सब सामान को मिक्स करना है। ऐसे ही हमारे ये जो नारियल वगैरह जो हमने भून के रखे थे वो भी मैं इसी तरीके से मिक्सी के जार में डालती हूँ और इनको भी ग्राइंड करके ले आती हूँ। ये देखिए मेरी ये सारी चीज़ें भी ग्राइंड हो गई हैं, इनको भी मैं एक बड़े मिक्सिंग बाउल में निकाल लेती हूँ। इसके बाद अब मैं क्या करती हूँ, इसमें डालती हूँ ये बारीक कट किए हुए बादाम लिए हैं, वो इसमें मैं डाल देती हूँ। और बादाम डालने के बाद इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सब चीज़ों को। बादाम आपके ऑप्शनल रहते हैं, और या फिर आप कोई और ड्राई फ्रूट्स भी डालना चाहते हैं वो आपके ऑप्शनल है, वरना पंचखाद बस इन 5 चीज़ों का मेन बनाया जाता है, वो आप टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं। हमारा ये पंचखाद भी तैयार है। अब हम बनाने वाले हैं खीर। इसके लिए हमने ये 100 ग्राम चावल लिए थे, भीगे हुए चावल थे। एक कढ़ाई गैस पे रखी है, बस 1 बूंद घी डाल के इससे चावलों को हम भून लेते हैं। इन चावलों को भूनने से जो खीर का टेस्ट है वो दुगना अच्छा हो जाता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये हमारे लगभग 1 से 1.5 घंटे भीगे हुए चावल थे। देखिए एकदम हमारे भुन गए, एकदम खिल गए हैं चावल। इनको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। इधर मैंने एक भगोनी में या फिर एक पैन में आप कह सकते हैं 1 लीटर दूध को गर्म करने रख दिया है, यानी कि बॉयल आने देने रख दिया है। जब तक उसमें बॉयल आ रहा है इन चावल को हम दरदरा पीस लेते हैं। दरदरा ग्राइंड करना होता है, हमें महीन नहीं करना होता, बस दरदरा। इससे क्या होता है हमारी बिल्कुल रबड़ीदार जैसी खीर बन के आती है, रबड़ी जैसी, और बहुत ही टेस्टी लगती है। जैसे ही दूध हल्का गर्म हो जाए इसमें ये चावल भी हम डाल देते हैं और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हमें चलाते रहते हैं जब तक कि इसमें थोड़ा सा उबाल ना आ जाए। जैसे ये देखिए हमारे ये दूध में उबाल आने लगे, गैस को हम एकदम सिम कर देते हैं और इसको अब हम मीडियम गैस पे ही इसे खदकने के लिए छोड़ देते हैं। एकदम गाढ़ी अपने आप ही ये खीर बनती रहती है। एक गैस पे आप इस खीर को बनने के लिए छोड़ दीजिए और बाकी सारे आप काम करते रहिए। ये देखिए ऐसे उबाल आने लगेगी, इसे आपको इसी में मिक्स कर देना है इस मलाई को। इससे बहुत गाढ़ी रबड़ी जैसी खीर हमारी बन के आती है। इसे लगभग 10 मिनट तक इसी तरीके से हमें खीर को कुक करना है। और हमारी खीर बनने की पहचान जो है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। क्या होता है कि दूध और चावल जो है हमारे अभी अलग अलग गिर रहे हैं, वो हमारे बिल्कुल साथ में गिरने आते हैं। इसे देखिए दूध और चावल बिल्कुल साथ गिर रहे हैं, मतलब हमारी खीर जो है तैयार हो गई है। तो इसको अब क्या करते हैं, इसमें अब हम डालते हैं शक्कर, क्योंकि अभी हमने शक्कर इसमें नहीं डाली है, तो अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे। हमारे ऐसे अब देखा खीर तो तैयार हो गई है, लेकिन हम बाकी सारा सामान अभी डालना रह गया है, तो वो सब सामान हम इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये शक्कर टेस्ट के अनुसार ले लिया, 4 से 5 स्पून शक्कर लिया और आप अपने टेस्ट से डाल सकते हैं। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स हम लेते हैं, जैसे कि हमने ये लिए हैं बारीक कट किए हुए बादाम, चिरौंजी लिए है और बारीक कट किए हुए पिस्ता ले लिए हैं, वो सब इसमें हम डाल देते हैं। इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है खीर की। और मिठाई में अगर आप इलायची पाउडर डालें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और एक बार उसमें बॉईल आने देते हैं, मीडियम गैस कर लेते हैं। और देखिए हमारी ये खीर बिल्कुल खदक कर तैयार हो गई है, बिल्कुल तैयार है। गैस को अब हम थोड़ा सिम कर लेंगे या फिर थोड़ी सी खदकने के बाद अब हम गैस को जो है वो बंद कर देंगे। हमारी ये रबड़ी जैसी खीर, प्रसाद की टेस्टी खीर बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। गैस को हम बंद कर देंगे और प्रसाद इसका भी अब लगा लेंगे हम गणेश जी को। अब हम अपनी चौथी रेसिपी यानी कि चौथी प्रसाद की रेसिपी जो है हमारे बेसन के लड्डू, वो तैयार करेंगे। तो ये यहाँ पे हमने ये देसी घी लिया है, हमने हाफ बाउल देसी घी लिया था, अभी उसमें से हमने थोड़ा सा घी बचा लिया है, ज़रूरत लगेगी तो बाद में हम डाल देंगे। और ये 1 बाउल बेसन लिया है, वो इसमें हम डाल देते हैं। बेसन को इस देसी घी में हमें खूब अच्छी तरीके से भूनना होता है, मतलब बिल्कुल हल्का कलर चेंज हो जाएगा, इतना हमें भूनना है। जितना अच्छे से आप बेसन भूनेंगे उतने ही टेस्टी हमारे ये जो लड्डू हैं वो बनकर तैयार होते हैं। गैस को मीडियम रखकर हम बेसन को अच्छी तरीके से भून लेते हैं। ये देखिए अभी हमें इसमें थोड़ा सा घी कम लग रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा सूखे सूखे ज़्यादा हो गए हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा घी और ऐड कर देते हैं, 1 स्पून, ज़्यादा नहीं, हमें बस उतना ही घी यूज़ करना होता है। 1 स्पून घी और ऐड कर देते हैं और इसे खूब अच्छे से भून लेते हैं, हमें चलाते रहते हैं।
आपको ये थाली की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए हमारी ये कैसे कितने अच्छी तरीके से भुनने को आ गई है, इससे इसका कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। हमारा गैस को थोड़ा बीच में सिम भी करके भून सकते हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से इस बेसन को हम कुक कर लेते हैं ताकि हमारे ये लड्डू टेस्टी बन के आए, बिल्कुल भी कच्चे नहीं लगे। इसे चलाते रहते हैं। देखिए हमारा इसमें घी भी थोड़ा छोड़ने लग गया है, तो हम गैस को बंद कर देंगे। और अब क्या है कि हमारा बेसन तो भुन गया, लेकिन अभी हमारी कढ़ाई थोड़ी गर्म है, तो इसको गर्म कढ़ाई में चलाते रहते हैं ताकि कढ़ाई से ये लग ना जाए, जल ना जाए। नहीं तो आप डायरेक्ट किसी बाउल में या किसी में आप निकाल लीजिए, वरना जल सकती है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे ही हमारा ये बेसन ठंडा हो जाए तो ये देखिए इस तरीके का हो जाता है। इतना घी हमारा यूज़ हो गया है उस बेसन को भुनने में, बस थोड़ा सा ही रह गया था। और ये देखिए हमारा ये बिल्कुल तैयार हो गया है बेसन के लड्डू बनाने के लिए। तो इसमें अब हम आगे की सामग्री डालेंगे। ये हमने लिया है शुगर पाउडर यानी कि पिसी हुई शक्कर, और ये है हमारा तगार जिसे रवा भी कहते हैं, इसे मोटी पिसी हुई शक्कर भी कहते हैं। ये ज़रूर नहीं है हर जगह मिलती हो, जहाँ मिलती है तो आप इसे ज़रूर डालेंगे। इससे लड्डू में बहुत दरदरापन आता है जो बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर ये नहीं मिल रही है तो जैसे हमने यहाँ पे आधा बाउल पिसी हुई शक्कर लिया, आप पूरा बाउल, मतलब यानी कि हमने जैसे कि 4 स्पून शक्कर डाल रहे हैं तो आप 8 स्पून शक्कर डाल दीजिए, नहीं तो 4-4 स्पून दोनों इक्वल क्वांटिटी में आप डाल दीजिए। तो इस तरीके से हम इसे तगार को यूज़ करते हैं। और ये दोनों चीज़ मैंने अभी इस बेसन में डाल दी है। और ये आप अपने मिठास के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं कि ये मीठा ही होता है। और इसको अब हम इसमें डाल के, जैसे कि इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर भी डाल दी थी, इससे आपको बताइए कि मिठाई में कितनी अच्छी खुशबू आ जाती है। अब इन सब चीज़ों को मैं खूब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, अपना जो लड्डू है वो बनाने के लिए तैयार कर लेती हूँ। आप चाहे इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। हम इसमें अंदर ड्राई फ्रूट्स नहीं डाल रहे, क्योंकि बेसन के लड्डू में अंदर ड्राई फ्रूट्स हम नहीं डालते। हम इसके ऊपर ही ड्राई फ्रूट लगाएंगे, जैसे कि वो भी काजू का टुकड़ा, वो भी आपका ऑप्शनल होता है। हमारा ये बिल्कुल मिश्रण एकजुट होकर आया, मतलब परफेक्ट मिश्रण बना है, हमें कोई भी चीज़ और डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसके लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। हाथ में थोड़ा थोड़ा पाट लेंगे, जितना भी बड़े आपको लड्डू बनाने हैं, और इसको हाथों से, दोनों हाथों से ऐसे गोल करते हुए बनाएंगे। एक काजू का टुकड़ा लेंगे, इसे बीच में लगा देंगे इस तरीके से, और फिर अब हम इसे गोल गोल कर लेंगे। ये देखिए एक हाथ से ही हम करते हैं, और हमारे अपने जो गोल गोल टेस्टी लड्डू हैं बेसन के, बिल्कुल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये बेसन के लड्डू भी जो हैं वो बनकर बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। ये बेसन के लड्डू तैयार है, इसको अब हम एक प्लेट में रख देते हैं, और ऐसे ही सारे बेसन के लड्डू तैयार कर लेते हैं। तो अभी तक आपने देखी हमने 4 चीज़ सीख ली। अभी हमें पंचामृत बनाना सीखेंगे, जिससे गणेश जी जैसे हम नहलाते हैं, उन्हें उनका प्रसाद लगाते हैं। तो अभी हम इसके बाद पंचामृत भी बनाएंगे। ये देखिए हमारे ये लड्डू भी बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। दूसरा लड्डू भी हमने बना लिया है, और सारे लड्डू इसी तरीके से हमने तैयार कर लिए हैं। तो हमारे बेसन के लड्डू भी तैयार है। अब हम पंचामृत बनाते हैं। तो पंचामृत के लिए यहाँ पे हमने ये एक तुलसी का पत्ता सबसे पहले रखा है। इसके ऊपर आप गणेश जी को बिठा सकते हैं और फिर उनका पंचामृत बना सकते हैं। हम डायरेक्ट दिखा रहे हैं गणेश जी के बिना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले उन्हें दूध से स्नान कराते हैं। फिर उसके बाद ये हमने दही लिया है, दही से स्नान कराएंगे उनको। फिर उसके बाद इसमें हम क्या कहते हैं, पिसी हुई शक्कर, शुगर पाउडर या बूरा कह सकते हैं आप। और उसके बाद इसमें ये हनी है, 1 स्पून, मतलब 1 से भी कम स्पून हनी लेते हैं। हनी आप इसमें ज़रूर पंचामृत में यूज़ करें। ये हमने 1 स्पून देसी घी लिया है, वो डालते हैं। और ये हमारा गंगा जल है, गंगा जल से इनको थोड़ा सा और स्नान कराते हैं। इसके बाद ये देखिए इन सबको अच्छे से, जैसे कि हमारे जो है ठाकुर जी स्नान कर लिया, मैंने अच्छे से गंगा जल से धो लेते हैं, तो हमारे ये पंचामृत तैयार हो जाता है। हमारा ये पंचामृत तैयार है। अब इसमें हमने थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए, अगर आप बाकियों को किसी को सर्व कर रहे हैं तो इसमें हमने ये थोड़े से मखाने डाल दिए हैं, वो आपके ऑप्शनल रहते हैं। और ऊपर से थोड़ी सी तुलसी की पत्ती डाल देते हैं, और हमारा ये जो पंचामृत है वो भी तैयार हो गया है। तो इस तरीके से हमारी ये प्रसाद थाली तैयार है, जिसमें हमने बनाया है मोदक, पंचखाद, खीर, बेसन के लड्डू, पंचामृत, और हम प्रसाद थाली में अपना गंगा जल भी रखते हैं थोड़ा सा, और ये भी आपका ऑप्शनल रहता है। तो इस तरीके से ये हमारी प्रसाद थाली तैयार है। अब इसका गणेश जी को हम भोग लगाएंगे। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो झटपट कर दीजिए सब्सक्राइब। उसके पास जो बेल आइकन आता है उसको भी कीजिएगा प्रेस, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस ऐसे ही देख सकें। बाय बाय।